वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। तो जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है एमटीएस एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार, जिसमें हम लोग 25 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स रिवीजन करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आज हम लोगों का टॉपिक नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो मैंने पूरा क्वेश्चन कवर किया है इस वीडियो में। टॉप 75 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपके रहेंगे। तो रट लेना है आपको, इसके बाहर से नहीं पूछने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट प्लेड बाय स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो मार कर बजाया नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सहनाई। सहनाई किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? सहनाई जो है ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, वायु वाद्य यंत्र है। बाकी आप देखेंगे तबला, पखावज, ड्रम, इन सब को जो है ये सब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको मारकर बजाया जाता है। नेक्स्ट, संतंत्री वीणा, जिसको हम लोग वीणा विद 100 स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, इज द एंशिएंट संस्कृत नेम ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। संतंत्री वीणा जो है ये किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? राइट आंसर होगा संतूर। संतूर को ही हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तारवाद नहीं है? तारवाद इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे फ्लूट। फ्लूट जो है ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप जानते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग और विंड होता है। तो यहाँ पर वायलिन आप देखेंगे तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मैंडोलिन भी स्ट्रिंग्स है, गिटार भी स्ट्रिंग है, और बांसुरी विंड इंस्ट्रूमेंट है। इन इंडिया द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट इज ऑल्सो नोन एज। भारत में फ्लूट को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग फ्लूट को ही बांसुरी कहते हैं। संगीता शंकर was awarded the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए संगीता शंकर को वर्ष 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप कहेंगे ये वायलिन बजाती हैं। ओके, संगीता शंकर जो है ये वायलिन बजाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज्ड इन द फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको याद कर लेंगे कि वो कौन सा गुजरात के लोक संगीत में प्रयुक्त तारवाद है। इसका नाम है जंतर। ओके, जंतर इज अ ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात में यूज होता है। बाकी अगर हम तुरी की बात करें, बुंगल या पावा, ये सब भी गुजरात के लोक वाद्य यंत्र है, लेकिन ये सभी वायुवाद हैं, यानी विंड इंस्ट्रूमेंट्स के श्रेणी में आते हैं, तार वाले में नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये सब इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा जंतर। नेक्स्ट है अनिल श्रीनिवासन इज वन ऑफ द यूनिक आर्टिस्ट ऑफ इंडिया हु प्लेज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अनिल श्रीनिवासन भारत के विशिष्ट कलाकारों में से एक है, और वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अनिल श्रीनिवासन की बात करें तो ये पियानो बजाते हैं। वैसे पियानो बहुत कम लोग ही बजाते हैं, तो इसीलिए ये काफी यूनिक है। अनिल श्रीनिवासन को याद रखेंगे, ये पियानो बजाते हैं। Which of the following musical instruments was played by उस्ताद असद अली खान? उस्ताद असद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? असद अली खान बजाते हैं रुद्र वीणा। याद रखना है, असद अली खान इज रिलेटेड टू रुद्र वीणा। Which musical instruments is played by Yela Venkateswara Rao, an Indian classical musician and percussionist? तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? येला वेंकटेश्वर राव। तो आप कहेंगे मृदगम वादक है, मृदगम बजाते हैं। मृदगम जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक में काफी यूज होता है। दो टाइप के हमारे म्यूजिक चलते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक साउथ से हो जाता है और हिंदुस्तानी नॉर्थ से हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस यूजेस द पुंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य पुंग वाद्य का प्रमुख रूप से उपयोग करता है? तो आप कहेंगे मणिपुरी। मणिपुरी में यूज होता है पुंग। नेक्स्ट है दलचंद शर्मा इज एन एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दलचंद शर्मा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो आपको याद रखना है
कि दलचंद शर्मा जो है ये पखावाज बजाते हैं। ओके, नथ द्वारा घराने से ये बिलोंग करते हैं। दलचंद शर्मा से अगर पूछे कि किस घराने से हैं तो ये नथ द्वारा घराने से हैं। नेक्स्ट है रामनाथ वी राघवन वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रामनाथ वी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये मृदगम वादक है, मृदगम बजाते हैं ये। नेक्स्ट है सिकिल माला चंद्रशेखर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सिकिल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी। नेक्स्ट भोलानाथ प्रसन्ना वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। भोलानाथ प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? राइट आंसर होगा फ्लूट, ये भी बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट है अर्नब चक्रवर्ती इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अर्नब चक्रवर्ती ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे सरोद वादक है। अर्नब चक्रवर्ती किस घराने से हैं? तो ये भी ध्यान रखना है कि ये मेहर घराने से बिलोंग करते हैं। Which of the following instruments is played by श्रेया भट्टाचार्य जी is an eminent musician from Assam। असम की प्रसिद्ध संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? तो आप कहेंगे तबला वादक हैं, और ये असम से हैं लेकिन तबला बजाती हैं। चिट्टी बाबू इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये काफी फेमस पर्सन है चिट्टी बाबू, इससे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। चिट्टी बाबू वीणा वादक हैं। मैसूर ब्रदर्स आर नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैसूर ब्रदर्स ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वायलिन के लिए प्रसिद्ध है, वायलिन बजाते हैं मैसूर ब्रदर्स। नेक्स्ट है इमानी शंकर शास्त्री and Durai Swami Iyengar are both associated with which musical instruments। तो इमनी शंकर शास्त्री और दोराई अयंगर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये वीणा वादक हैं, वीणा बजाते हैं, याद रखना है आपको, वीणा वादक हैं ये। बुद्धदेव दास गुप्ता वाज अ फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो आप कहेंगे सरोद वादक है। राइट आंसर क्या होगा? सरोद वादक है ये, और ये सेनिया मेहर घराने से बिलोंग करते हैं बुद्धदेव दास गुप्ता। नेक्स्ट इन 2018 गणेश एंड कुमरेश राजगोपालन वॉन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये किस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए जाने जाते हैं? गणेश एंड कुमरेश राजगोपालन। तो आप कहेंगे ये वायलिन वादक है, वायलिन बजाते हैं ये। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस परफॉर्मेंस इज द मेन परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स एडेका यूज। तो एडेका जो है ये किस नृत्य में प्रयोग होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको कहना है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली में भी जो है ये यूज होता है, और ये दोनों केरल का ही क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम और कथकली। टी.एच. विनायक राम ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? टी.एच. विनायक राम जो है बहुत फेमस है, इनको ग्रैमी अवार्ड में मिला हुआ है, ये घटम बजाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? घटम वादक है टी.एच. विनायक राम। बोथ राजेश प्रसन्ना एंड ऋषभ प्रसन्ना आर एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे बांसुरी वादक है, बांसुरी बजाते हैं ये, याद रखना है आपको। और वैसे भी देखिए बांसुरी है ना, बांसुरी कृष्ण जी भी बजाते थे, और उनका बांसुरी धुन सुनकर लोग प्रसन्न हो जाते थे, इसीलिए प्रसन्ना है तो प्रसन्न होते थे, तो बांसुरी वादक है। अन्नपूर्णा देवी ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? अन्नपूर्णा देवी ये बजाती हैं सुरबहार, ये याद रखना है आपको, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाती हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये भी बहुत फेमस है शिव कुमार शर्मा, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादक है, संतूर बजाते हैं ये। आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिशियन हु इज एसोसिएटेड विद विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन बजाते हैं इनमें से? आपको ध्यान से देखना है ऑप्शन को और बताना है विंड इंस्ट्रूमेंट कौन बजाते हैं। तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये शहनाई वादक हैं, शहनाई बजाते हैं। ठीक है, और शहनाई जो है ये एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट्स है,
पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, बाकी सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। नेक्स्ट है अबन मिस्त्री इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। अबान मिस्त्री जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे तबला वादक है। द फेमस म्यूजिशियन विष्णु गोविंद जोग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो विष्णु गोविंद जोग जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो याद रखेंगे ये वायलिन वादक वादक है, वायलिन बजाते हैं ये। अनंता आर कृष्णन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अनंत आर कृष्णन जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे मृदगम से संबंधित है, मृदगम बजाते हैं ये। अल्लाह रखा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अल्लाह रखा भी काफी फेमस है और ये तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं ये। ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? गिटार वादक हैं, गिटार बजाते हैं ब्रजभूषण काबरा। इन विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग एयर इनटू हॉलो कॉलम। किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में हवा फूंकने से ध्वनि उत्पन्न होती है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझेंगे, ठीक है। राइट आंसर आप देखिए सुशीर वाद्य हो जाएगा। सुशीर वाद्य जो है ये एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भारतीय वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ आपको याद रखना है सुशीर वाद्य हो गया, तंत्र वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य। अब सुशीर वाद्य जो है इन्हें विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसमें एक खोखले स्तंभ यानी हॉलो कॉलम होते हैं, उसके भीतर जो है हवा फूंकने से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, शंख, हारमोनियम। ये सब क्या है? ये सब विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। और वही अगर हम संस्कृत में बात करें तो आपका सुशीर वाद्य हो जाएगा। फिर देखिए तंत्र वाद्य हो गया, ये आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो इंग्लिश में तो हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जानते हैं, वहीं अगर संस्कृत में बात करें तो ये तत्व वाद्य हो गया। अब जैसे कि सितार, वीणा, सरोद ये सब क्या है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर आपका अवनद वाद्य हो गया। अवनद वाद्य ओके, ये चमड़े से मढ़े हुए वाद्य होते हैं जिन्हें हाथों या डंडों से पीट कर बजाया जाता है। तो एक तरह का ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ठीक है। इसमें चमड़ा, जैसे आप देखिए तबला, का जो बेस होता है वो चमड़े से तो ही बना होता है। ढोलक हो गया, मृदगम हो गया, तो इसको हम अवनद कहें। फिर आपका घन वाद्य हो गया, घन वाद्य ओके, ये ठोस वाद्य होते हैं जिन्हें आपस में टकराकर या ठोककर बजाया जाता है, जैसे मंजीरा, झांझ, जल तरंग। तो ये सब आपका एक तरह का ये भी परक्यूशन है, लेकिन ये ठोस हो गया, इसमें चमड़े का यूज नहीं होता है, इसको एक दूसरे से पीट कर बजाया जाता है। मंजीरा ये आप देखेंगे, करताल ये सब टेम्पल्स में यूज होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूटिलिटी इन डेली लाइफ। कौन सा वो वाद्य है जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो घनवाद हो जाएगा, ठीक है, घनवाद। अब घनवाद क्या है? तो ये एक तरह का सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जैसे मंजीरा, करताल, ये सब हम लोग डेली यूज करते हैं टेम्पल्स में, घर में भी बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स का ही है, ठीक है। ये मंदिर में जाते तो बजाते हैं ना। नेक्स्ट है नाद स्वरम इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट्स। नाद स्वरम जो है किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है? तो आप कहेंगे डबल रीड इंस्ट्रूमेंट्स है नाद स्वरम। ये साउथ में यूज होता है इंस्ट्रूमेंट्स नाद स्वरम, अपने नॉर्थ में यूज होता है शहनाई, उसी तरीके से उसी का एक रूप है साउथ में नाद स्वरम, और ये डबल रीड इंस्ट्रूमेंट्स है। विच इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉमनली यूज्ड इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो कौन सा यूज होता है कार्नेटिक में? तो आप कहेंगे मृदगम। मृदगम जो है बेसिकली साउथ से रिलेटेड है, कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द टर्म ऊर्ध्ववर्धक रेफर्स टू विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऊर्ध्वक जो है शब्द किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को संदर्भित करता है? ऊर्ध्वक तो आप क्या कहेंगे? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएगा, ओके, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लोग तबला जो बजाते हैं, ठीक है, तबला उसके साथ दो होता है ना, तो एक वो हो गया आपका ऊर्ध्ववर्धक। टी आर महालिंगम वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टी आर महालिंगम जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? टी आर महालिंगम, तो आप कहेंगे फ्लूट से संबंधित है, बांसुरी बजाते हैं टी आर महालिंगम। नेक्स्ट, द देखना ऑफ ओडिशा इज अ पॉपुलर डैश इंस्ट्रूमेंट्स। ओडिशा का डेंका,
ठीक है, डेंका जो है ये एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है डेंका? तो आप कहेंगे क्रोडोफोन, इंग्लिश में हम लोग कह दिए हैं इसको कोर्डोफोन, तार वाद्य। ये एक तरह का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड डैश। नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। तो अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे तत्ववाद्य कहते हैं। ओके, तत्ववाद्य। अब यहां से समझ में आएगा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है। तत्ववाद्य हो गया, सुशीर वाद्य हो गया, अवनद वाद्य और घन वाद्य। अब तत्ववाद में आपका आ जाएगा वीणा, सितार, सरोद। तत्वाद मतलब उसमें तार लगा हो, स्ट्रिंग हो गया आपका। सुशीरा हो गया आपका विंड इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें हवा या फूकने के जरिए बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया। अवनद हो गया जो चमड़े से मढ़े होते हैं और चोट करके बजाए जाते हैं, जैसे तबला, मृदगम। और घनवाद हो गया, ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, जिसको आपस में टकरा कर बजाते हैं। तो ये 4 तरीके से विभाजित किया गया था भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। The wind instruments traditionally used by snake charmers is dash। सांप सपेरों द्वारा परंपरागत रूप से प्रयुक्त वायुवाद कौन सा है? तो वो है बीन। बीन बजाते हैं वो। एज पर द नाट्य शास्त्र एडियोफोन आर कॉल्ड। नाट्य शास्त्र के अनुसार घन वादों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो घन वाद कहा जाता है। ठीक है, आइडियोफोन यहां मैंने आपको बताया था, घन वाद हो गया यहाँ पर, इसको इडियोफोन कहे हम। ठीक है, घन वाद हो गया। ठीक है, घनवाद आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूसिंग साउंड बाय सेल्फ वाइब्रेशन। पंडित किशन महाराज ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित किशन महाराज। तो आप क्या कहेंगे? पंडित किशन महाराज जो हैं ये बजाते हैं तबला, तबला वादक है। नेक्स्ट है पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो आप कहेंगे सितार वादक है। म्यूजिशियन तुलसीदास बोरकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। संगीतकार तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? राइट आंसर हारमोनियम। पंडित राम नारायण ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित राम नारायण। तो आप कहेंगे ये सारंगी वादक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उस्ताद अली अकबर खान वाज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अली अकबर खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये सरोद वादक है। बोबली वीणा also known as सरस्वती वीणा is mainly used in which music tradition। बोबली वीणा जिसको सरस्वती वीणा भी कहा जाता है, ये किस संगीत परंपरा से प्रयुक्त होता है? तो आप कहेंगे कार्नेटिक, साउथ में भी होता है। नेक्स्ट है तुम्बी किस क्षेत्र का पारंपरिक लोकवाद्य है? किस क्षेत्र का पारंपरिक लोकवाद्य है? तो आप कहेंगे पंजाब का हो जाएगा। पंजाब में ये तुम्बी खूब बजाया जाता है, इस तरीके से लंबा होता है। नेक्स्ट है माहुरी इज अ ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। माहुरी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक वाद्य है, वायुवाद्य है? तो ओडिशा होगा करेक्ट आंसर, याद रखना है ओडिशा। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अल्लाह रखा कुरैशी जो है ये तबला वादक है, तबला बजाते हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया भी सरोद वादक है, बांसुरी बजाते हैं ये। सॉरी, सरोद कह रहे हैं, फ्लूट है, बांसुरी वादक है, बांसुरी बजाते हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ये फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट है तोता राम शर्मा। तोता राम शर्मा ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तोता राम शर्मा बजाते हैं पखावाज। उस्ताद सबीर खान ये जो सबीर खान है, साबिर खान ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये तबला वादक है। उस्ताद विलायत खान ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे उस्ताद विलायत खान जो हैं ये बजाते हैं सितार, सितार वादक हैं। और ये इमदाद खानी घराने से बिलोंग करते हैं। शेख चिन्ना मौलाना वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शेख चिन्ना मौलाना किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? राइट आंसर नाद स्वरम हो जाएगा। अली अहमद हुसैन खान वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अली अहमद हुसैन खान किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो ये शहनाई बजाते हैं। इमरत खान, इमरत खान काफी इंपॉर्टेंट है। इमरत खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं?
तो आपको याद रखना है ये सितार के अलावा सुर बहार बजाते हैं। सुर बहार से दो ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक अन्नपूर्णा देवी और एक यही इमरत खान। वे नेक्स्ट है कि वी लक्ष्मी नारायण ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? वी लक्ष्मी नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक हैं। पंडित अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे तबला बजाते हैं। तबला से रिलेटेड मेरे पास एक ट्रिक भी था कि जैसे जाकिर हुसैन को तो सब जानता है कि जाकिर हुसैन तबला वादक है, तो जाकिर हुसैन कैसा तबला बजाते हैं? तो अनोखा बजाते हैं, तो अनोखे लाल मिश्रा हो जाएगा। तो जाकिर हुसैन अनोखा तबला बजाते हैं। अल्लाह जो है, अल्लाह रखा जो है ये भी तबला वादक है, तो अल्लाह उनको अच्छे से बजाने के लिए दे। और लोगों के स्वप्न में भी आते हैं, तो स्वपन चौधरी हो जाएगा, किशन महाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट है मोही बहाउद्दीन डागर इज अ प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? मोहीउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं? तो आप कहेंगे रुद्र वीणा। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है ये भी वायलिन बजाते हैं। शहनाई इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? शहनाई को और किस नाम से जाना जाता है? शहनाई को हम कहते हैं मंगल वाद्य, ये याद रखना है, मंगल वाद्य इसे हम कहते हैं। और शहनाई में जो है 7 होल्स भी होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। नेक्स्ट है द ध्रुपद स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच घराना? ध्रुपद शैली जो है ये किस घराने से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, बिशनपुर घराना याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है द चिंकारा इज अ स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पॉपुलर इन विच इंडियन स्टेट्स? चिंकारा तार वाद्य किस राज्य में लोकप्रिय है? चिंकारा तो ये मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। खुआंग किस भारतीय राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? खुआंग, खुआंग कहाँ का है? तो ये मिजोरम राज्य का है खुआंग। नेक्स्ट है हरशंकर भट्टाचार्य इज अ रिनाउंड मास्टरो ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? हरशंकर भट्टाचार्य जो है ये किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये सितार वादक है। पंडित भजन सपोरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? आप कहेंगे पंडित भजन सपोरी जो है ये संतूर वादक है। एन राजन, एन राजम जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये वायलिन वादक है, वायलिन बजाते हैं एन राजम। अरविंद पारिक ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अरविंद पारिक जो है ये सितार वादक है, सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है रामनाथ वी राघवन वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? रामनाथ वी राघवन जो है ये बजाते हैं मृदगम। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बिलोंग टू विच घराना एंड प्लेड विच इंस्ट्रूमेंट्स? तो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जो है ये किस घराने से हैं और कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये बनारस घराने से हैं और तबला वादक हैं। नेक्स्ट है उस्ताद सबरी खान, देखिए यहाँ पूछा गया है उस्ताद साबरी खान के बारे में, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सारंगी बजाते हैं। अब देखिए एक थे आपके साबिर खान, ठीक है, साबिर खान था, और एक है तो वो तो थे साबिर खान तबला वादक, ये है साबरी खान। साबरी खान जो है ये शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट है लाल गुडी गोपाल अय्यर जयरमन, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? लाल गुडी गोपाल अय्यर जयरमन ये है वायलिन वादक, वायलिन बजाते हैं। हफीजा अली खान ऑफ बंगस घराना वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? बंगस घराने के हफीजा अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये सरोद वादक है, सरोद बजाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। देखिए हम आपको 50-40 क्वेश्चन भी करा सकते थे इस टॉपिक का, लेकिन हम सोचे कि नहीं, आपको ऐसा क्लास देते हैं जिससे आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रिलेटेड म्यूजिशियन वाले के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आने वाले समय के लिए। कभी भी किसी को किसी इस टॉपिक से अगर रिवीजन करना है तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।